हेलो, कैसे हो? नमस्कार प्यारे मित्रों। आज हम उन सभी विद्यार्थियों के लिए बात करने वाले हैं जिनके मन में एक सपना है कि वो खाकी पहने और देश की और अपने राज्य की सेवा करे। तो कांस्टेबल भर्ती आपके लिए एक बहुत बड़ी जो खुशखबरी है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने दे दी है। तो कांस्टेबल भर्ती हेतु विज्ञप्ति जो 2025 की आई है, जो उसका नोटिफिकेशन आया है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट बातें, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, कौन से कितने पद हैं, सभी के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी आपको देने वाले हैं। और वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और चैनल पर पहली बार नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करें ताकि इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंचे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। जो नोटिफिकेशन आया है उसके 9 अप्रैल 2025 को ये नोटिफिकेशन आया है। और रात किसी जो अपरिहार्य जो कारण थे उसके कारण ये वीडियो नहीं डाल सके थे। तो राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 यथा संशोधित के भाग 33 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत राजस्थान पुलिस के विभिन्न जिला यूनिट में कांस्टेबल, सामान्य चालक और बैंड, ठीक है, तीनों पदों के लिए 8,148 नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों पर रिक्त पदों के लिए समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल 2024 में सफल रहे अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यह आवेदन पत्र ऑनलाइन राजकॉम इन्फो सर्विसेज लिमिटेड RISL द्वारा संचालित समस्त ई मित्र कियोस्क यानी आप CSC सेंटर और ई मित्र पर कब तक भर सकते हैं? 28/4/2025 से 17/5/2025 तक 20 दिन की यह अवधि है, तब तक भर सकते हैं। आवेदकों के लिए अंतिम समय सीमा से पहले फॉर्म भरने की बात की गई है कि आप पहले भर सकते हैं। अंतिम तिथि के पश्चात 18/5/2025 से 20 मार्च 2025 तक 3 दिन का क्या कराया जाएगा? आपको आवेदन पत्र में संशोधन, त्रुटि, सुधार हेतु वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध करवाया जाएगा। और इससे पूर्व या पश्चात आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार के संशोधन हेतु प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाएगी। आप ध्यानपूर्वक इसको भरें। और आपके लिए महत्वपूर्ण जिंदगी निर्धारित करता है आपके लिए एक एक जो एग्ज़ाम होते हैं वो, तो आप अच्छे से, ताकि आपके करियर पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, ढंग से इस फॉर्म को भरें। 300 रुपये ऑनलाइन जमा करवाना होगा। आवेदित जिला यूनिट और पद में संशोधन, त्रुटि, सुधार किया जा सकेगा। आवेदन पत्र में संशोधन, त्रुटि, सुधार का एक ही अवसर प्रदान किया जाएगा, ठीक है। आवेदक द्वारा केवल त्रुटि सुधार के लिए 300 रुपये कितने जो जो फीस है वो देनी पड़ेगी। तो इसके अंदर आवेदक द्वारा केवल एक ही आवेदन किया जा सकेगा। संलग्न लिखित पत्र में अंकित जिला यूनिट बटालियन में किसी भी एक के लिए आवेदन मान्य होगा, ठीक है। फिर इसके बाद में विस्तृत विवरण है वो आदेश 7/2025 में स्थायी आदेश है वो अंतिम माना जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया देख लीजिए आप। इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है आवेदन की प्रक्रिया में, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन पोर्टल https://requirement2.rajasthan.gov.in रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक करके SSO पोर्टल http://sso.rajasthan.gov.in लॉगिन करने के उपरांत सिटीजन ऐप G2C में उपलब्ध रिक्वायरमेंट स्टैक 2 का चयन करना होगा। इसके बाद अभ्यर्थी अप्लाई नाउ पर क्लिक करेगा। यदि विद्यार्थी द्वारा OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन का एक बार पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया तो अभ्यर्थी को सर्वप्रथम OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के टैब पर अपनी कैटेगरी व गृह राज्य का विवरण दर्ज करके शुल्क का भुगतान करना होगा। ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी को OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के समय भरी गई कैटेगरी की स्थिति व गृह राज्य के अनुरूप ही ऑप्शन भरने तो मिलेंगे। अतः अभ्यर्थी OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सावधानी से भरे। OTR प्रक्रिया आपको ये सब पता है कि OTR प्रक्रिया पूरी करने बाद अभ्यर्थी SSO के माध्यम से आवेदन कर सकेगा। यानी OTR आपकी, अगर आपने OTR आपकी हो चुकी है कंप्लीट तो कोई दिक्कत नहीं है। अन्यथा आप OTR पहली बार बैठ रहे तो इसको बनवा सकते हैं। CET सीनियर सेकेंडरी लेवल का ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक दर्ज करना होगा। अभ्यर्थी CET सीनियर सेकेंडरी लेवल का ऑनलाइन जो है वो क्या कर सकता है, इसके लिए आवेदन पत्र पर अपनी SSO ID जिसमें अभ्यर्थी ने CET का आवेदन भरा लॉगिन करके रिक्वायरमेंट पोर्टल के माई रिक्वायरमेंट ऑप्शन पर क्लिक करके प्राप्त कर सकता है। CET सीनियर सेकेंडरी लेवल परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक व SSO ID को सिस्टम द्वारा डाटा से वेरीफाई किया जाएगा। तो ये आपको फाइनल सबमिट अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जाएगा। जो CET में आपने जो सूचना दी वो इसके अंदर भरेंगे। तो एक बार शुल्क जमा करवाने के बाद किसी पोर्टल सुविधा का उपयोग न करें। ये मित्र वालों के लिए
और आप भरते हैं तो आपके लिए भी सूचना इंपॉर्टेंट। अभ्यर्थी एक बार पंजीयन शुल्क का भुगतान आवेदन के अंतिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें। ठीक है। और ट्रांजैक्शन के लंबित रहने का स्थापन समय रहते हो सके अन्यथा इसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। आवेदक अपने स्वयं का मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दर्ज करें तथा इसे नहीं बदले। महत्वपूर्ण सूचनाएं आवेदन में दर्ज मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पर ही भेजी जाती है। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। यदि आवेदन पत्र क्रमांक एप्लीकेशन आईडी अंकित या प्राप्त नहीं हुआ तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं हुआ। आवेदन पत्र के प्रीव्यू को आवेदन को सबमिट नहीं होना माना जाएगा। तो इस प्रकार से ये है। और इसके अंदर ऑनलाइन आवेदन आपको करना है, ये एक जानकारी आपको दी गई है। आवेदक को रिक्वायरमेंट्स टैग ईमेल पर संपर्क करना है, ये नंबर दिए गए हैं आपको। आवेदन भरने परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु 50 रुपये संबंधित शुल्क के रूप में देय होंगे। ये फिर इसके बाद में जो नोट जारी किया गया है, राजस्थान पुलिस अधिनियम सेवा नियम 1989 यथा संशोधित विस्तृत विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन करने और परीक्षा शुल्क जमा कराने के संबंध में दिशा निर्देश इंस्ट्रक्शन का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लें और इसके बाद में अंतिम रूप से आपने जांच कर लें। और जो शारीरिक दक्षता है, जो आवेदन पत्र है, वो आपका जो फिजिकल होगा उस समय आपको लेके जाना है। आवेदकों को वर्गवार विज्ञापित पदों के अनुरूप आवेदन करने की सलाह दी जाती है। आरक्षित वर्ग के ऐसे विद्यार्थी जो अनारक्षित वर्ग की पात्रता पूर्ण करते हैं अनारक्षित वर्ग की आकृतियों के विरुद्ध आवेदन कर सकेंगे। आवेदकों की सुविधा के लिए राज्य के समस्त ई मित्र कियोस्क तथा जन सुविधा केंद्र की सूची वेबसाइट ठीक है, इस पर उपलब्ध है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। कोई सूचना गलत भरने पर आपकी समय की जिम्मेदारी होगी। पंजीयन शुल्क इसके अंदर दिया गया है। देखो, कार्मिक विभाग द्वारा जारी प्रपत्र क्रमांक इतने के अनुसार 19/4/2023 के द्वारा अभ्यर्थी को अपने SSO ID द्वारा लॉगिन करने के बाद एक बार ये पंजीयन प्रणाली वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर आकर निम्नानुसार निर्धारित पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन जमा करवाएंगे। सामान्य वर्ग व क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, राजस्थान के बाहरी आवेदक यानी जनरल कास्ट और इसके बाद में जो अति OBC है और EWS है वह में 600 रुपये। और राजस्थान का नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, खातर और अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति ST, TSP और शहरिया के लिए 400 रुपये फीस रखी गई है। CET सीनियर सेकेंडरी लेवल परीक्षा के आवेदन भरने के बाद एक बार पंजीयन प्रणाली OTR लागू होने के बाद कोई पंजीयन शुल्क दे नहीं होगा। अगर आपकी OTR बन चुकी है तो इसके बाद वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आपके कोई भी रुपया नहीं लगेगा। भर्ती हेतु रिक्त पद के बारे में इसके अंदर दिया जो यूनिट में संसाधित रोस्टर पंजिका है वो 2% के पद भी उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए है, वो हर बार ही होते हैं। वर्गवार आरक्षण राज्य सरकार द्वारा समय समय पर आदेशानुसार किया गया है और विभाग द्वारा विज्ञापित पदों की संख्या में किसी भी समय पर परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्यक्ष व्यक्ति जारी नहीं की जाएगी। सामान्य क्षेत्रों TSP क्षेत्र के लिए पुलिस इसके अंदर ही दिया गया है। पुलिस RSC, MBC, इंटेलिजेंस कांस्टेबल, RSC, MBC, इंटेलिजेंस कांस्टेबल, सामान्य चालक बैंड के रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट NTSP टेबल 1-4 व TSP टेबल 1-2 पर संलग्न है। आरक्षण महिलाओं के लिए 33% महिलाओं का आरक्षण है जो कि क्षेत्रीय रूप से है वर्गानुसार। इसके बाद में महिलाओं के लिए दिया गया है कि कितने 8% जो विडो में वुमेन है उनके लिए और एक डिवोर्स्ड जो वुमेन है उनके लिए। ठीक है, तो ये इसके बाद में है आगे, आप इसको पढ़ सकते हैं। पद्मिनी, कालीबाई और मर्तादेवी बटालियन के वैज्ञानिक पदों 50% पद महिलाओं हेतु आरक्षित है। ये है भूतपूर्व सैनिकों के लिए, आपको ये जो है आप इसको पढ़ सकते हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5% पद है वो आरक्षित है। तो इस प्रकार से आपको TSP क्षेत्र के अनुसूचित जो जाति जनजाति के लिए जो दिया गया है 1 जनवरी 1970 के बाद जिनका जन्म हुआ है और 1 जनवरी 1970 से पूर्व अनुसूचित छात्र के सद्भावी निवासी रहे हैं वो इसके लिए योग्य हैं। और फिर आगे चलते हैं। राजस्थान राज्य के बाहर जो सभी को सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी का माना जाएगा। वेतनमान और पेंशन 14,600 रुपये मासिक नियत परिश्रमिक देय होगा। तत्पश्चात सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों
के अनुसार कांस्टेबल पद की नियमित वेतन श्रृंखला L5 वेतन एवं नियमानुसार अन्य भर्ती देय होंगे। तो ये 14,600 रुपये आपका पे लेवल जो रुपये है वो देय होगा। भर्ती हेतु पात्रता की बात कर लेते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट बात है कि योग्यता भारत का नागरिक, ठीक है, ये है भारतीय देवनागरी हिंदी लेखन का राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है मान्यता प्राप्त स्कूल से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण। कांस्टेबल ड्राइवर पात्रता आदि के पास LMVH लाइट मोटर व्हीकल और हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। और इसके बाद 1 वर्ष पूर्व का बना होना आवश्यक है। 1/1/2026 1 वर्ष पूर्व का। आयु सीमा राजस्थान पुलिस अधिनियम सेवा नियम 1989 के नियम 11 के अनुसार ऊपरी आयु में सभी आवेदकों के लिए 1 वर्ष का स्त्रीलिंग प्रदान किया जाएगा तथा आयु की गणना 1 जनवरी 2026 को आधार मानकर निम्नानुसार की जाएगी। कांस्टेबल सामान्य जो बैंड के आवेदक हैं उसके लिए सामान्य में 1/1/2008 पुरुष महिला जो है निम्न तिथि के बाद का जन्म न हो, 1/1/2008 से न हो। फिर पुरुष का 2/1/2002 से पहले ना हो और इसका महिला का 2/1/1997 के, ठीक है। EWS SC/ST MBC 1/1/2008 इसके लिए 2/1/1997 और इसके लिए 2/1/1992। राज्य सरकार के कर्मचारियों मर्द पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के आश्रित में 1/1/2008 2/1/1999 2/1/1993। भूतपूर्व सैनिक 1/1/2008 2/1/1983 और 2/1/1983। कांस्टेबल चालक पदों के लिए ये सभी के लिए ऊपर वाला इसके अंदर दिया गया है सेम टू सेम। और फिर इसके बाद में यहाँ पे है जो कि महिलाओं के लिए 1996 और 1991 राज्य सरकारी कर्मचारियों मर्द पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के आश्रित में। शारीरिक जो मापदंड है राजस्थान पुलिस के अंदर, सीने की माप एवं न्यूनतम ऊंचाई है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 152 सेंटीमीटर महिला की। पुरुष 160 सेंटीमीटर, महिला 145 सेंटीमीटर। शहरी जाति आदिम के जाति के लिए सामान्य क्षेत्र है। न्यूनतम सीना केवल पुरुषों के लिए बिना फुलाई 81 सेंटीमीटर, फुलाने पर 86 सेंटीमीटर। सीने फुलाव कम से कम 5 सेंटीमीटर। पुरुष बिना फुलाए शहरी जाति 74, फुलाने पर 69, सीने फुलाव से कम 5 सेंटीमीटर। न्यूनतम वजन केवल महिलाओं के लिए 47.5 किलो और महिलाओं के लिए 43 किलो, तो पुरुषों पर लागू नहीं है। यदि सामान्य क्षेत्र के लिए उपयुक्त अनुसूचित जाति तो उनसे उस 5 सेंटीमीटर छूट दे होगी। ये आ गया। फिर इसके अंदर मापदंड होगा न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर एवं 57.5 किलो में किसी प्रकार की छूट इसके अंदर नहीं होगी। ये वजन केवल पुरुषों के लिए यहाँ पे लागू नहीं होगा और चेस्ट महिलाओं के लिए यहाँ पे कोई इसके अंदर आवश्यक नहीं। फिर इसके बाद में ये आप सभी देख सकते हैं। इसका जो फिजिकल की बातें इसके अंदर दी गई है जो भी है कि निकट दृष्टि बेहतर आंख है, G2 72 आंख होनी, फिर चश्मा पहने दोनों आंखों की न्यूनतम दृष्टि 6x6 बेहतर आंख था, 6x9 72 आंख होना अनिवार्य है, ठीक है। ये आपको सभी को आपको ये देख लेना है। और न्यूनतम नियुक्ति के लिए अयोग्यता। फिर इसके बाद में बात करते हैं इसके जो चयन प्रक्रिया है 150 कांस्टेबल 150 और लिखित परीक्षा ओमार बेस्ड। मापतौल परीक्षा में योगात्मक क्वालिफाइंग होगी। दक्षता परीक्षा में प्रोफेशनल टेस्ट लागू नहीं, 150 नंबर का पेपर होगा सिर्फ, लागू नहीं। 30 नंबर के कांस्टेबल चालक और 30 नंबर बैंड लागू। NCC होमगार्ड एवं पुलिस से संबंधित विषयों में डिप्लोमा उपाधि प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर आवंटित अंक 20 लागू नहीं। अंकों का योग 170 120 80 और 30। लिखित परीक्षा। अब लिखित परीक्षा के सिलेबस के डिस्कशन कर लेते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीज़ है। तो ओमार बेस्ड जो टेस्ट होगा इसके अंदर लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र 150 अंकों का होगा जिसमें वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रकार के प्रश्न तथा समयावधि 2 घंटे की होगी और 1 अंक देय होगा और 25% वही है जो आपका होता है 1/3 वाला सिस्टम। नेगेटिव मार्किंग का सामान्य विवेचन तार्किक योग्यता था, सामान्य गणित और कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान होना चाहिए 60% और 60 ही अंक को। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और समसामयिक विषयों पर तथा महिलाओं बच्चों अधिकारों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा संचालित सरकारी योजना संस्थाओं के संबंध में जानकारी 45 नंबर के 45 क्वेश्चन ही आएंगे। और इसके बाद में जो राजस्थान की इतिहास संस्कृति कला भूगोल राजनीति आर्थिक स्थिति 45
क्वेश्चन और 45 नंबर के 150 और 150 मार्क्स और 150 क्वेश्चन। तो इसके अंदर दिया गया है शारीरिक दक्षता परीक्षा आपको दिया गया है, ये इसके अंदर हो गया। हमने इसको ऊपर पढ़ लिया है। ये जो आपको जो रेस है वो 25 मिनट में कांस्टेबल सामान्य चालक बैंड महिला 35 मिनट में 30 मिनट 5 किलोमीटर की दौड़ और ट्राइबल के लिए 30 मिनट है। तो पुलिस से संबंधित एनसीसी के प्रमाण पत्र, सी प्रमाण पत्र 10 अंक मिलेंगे, बी प्रमाण पत्र 8 और ए प्रमाण पत्र 6 अंक। होमगार्ड में निरंतर 3 वर्ष सेवा देने पर 10 अंक, होमगार्ड में 2 सेवा करने पर 8 अंक, होमगार्ड में निरंतर 1 वर्ष सेवा देने पर 6 अंक। पुलिस से संबंधित विषयों में डिप्लोमा उपाधि प्राप्त विद्यार्थी डिप्लोमा उपाधि प्राप्त में एमए, एमएससी, क्रिमिनोलॉजी, साइबर सुरक्षा से संबंधित विषय के 10 अंक मिलेंगे आपको। सिक्योरिटी मैनेजमेंट और सोशल साइंस, पुलिस प्रशासन या कानून के रूप में कम से कम एक विषय में अगर आपने बीए की है पुलिस प्रशासन या लॉ में, एलएलबी की उपाधि तो 8 अंक और उपयुक्त विषयों में डिप्लोमा प्राप्त है तो 6 अंक मिलेंगे, ठीक है। और उपयुक्त तीनों में से विद्यार्थियों द्वारा इंगित कोई भी 2 का विशेष योग्यता के अंकों गणना के लिए उपयोग होगा। कोई भी 2 का विशेष योग्यता के अंकों की गणना के लिए उपयोग में होगा, ठीक है। जब अंक होंगे तो इसके अंक जुड़ेंगे। अभ्यर्थी द्वारा विशेष योग्यता मूल प्रमाण पत्र, स्व प्रमाणित प्रतियों, शारीरिक दक्षता मापतौल परीक्षा पीईटी पीएसटी के समक्ष चयन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएं, और आगामी जो राजस्थान पुलिस की कट ऑफ वगैरह पिछले साल क्या रही थी उसके बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। और अगर आपने अगली वीडियो में हम लेके आएंगे और बुक रिव्यू भी अगली वीडियो में आपके लिए करेंगे। आपकी डिमांड थी कि राजस्थान जीके के लिए भी बुक बता दीजिए कोई बढ़िया जो हर एग्जाम में आपके काम में आए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और पढ़ाई अपनी जारी रखें इसी अपेक्षाओं के साथ। धन्यवाद।